नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल सुसत्य वचन। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हाजिर हूं एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर। साथियों, सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए 40,000 सीटें रह गई खाली और बीपीएससी के साथ साथ शिक्षा विभाग भी हो गई है मौन। इन दोनों मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। आखिर 40,000 अभ्यर्थियों ने क्यों अपना योगदान नहीं दिया, इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो भी नए हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले अपने विश्लेषण के आधार पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी हम आपको दे सके। दोस्तों, आइए हम जानते हैं 40,000 सीटों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पूर्व के वीडियो के माध्यम से हम बार बार आप तमाम दर्शकों को ये बताते आए हैं कि बिहार में सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए प्राइमरी के लिए 20 से 25,000 सीटें आएंगी। और आज आप खबर में, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर में भी देख लिए होंगे कि अभी तक यानी कल तक जो रिपोर्ट सरकार के पास थी उसके अनुसार 40,000 अभ्यर्थियों ने विद्यालय योगदान नहीं दिया था। यानी 1,10,000 अभ्यर्थी, 1,20,000 में तो 10,000 शिक्षकों ने काउंसलिंग ही नहीं कराई थी। उसके बाद जो अभ्यर्थी बच गए थे 1,10,000, उसमें से 30,000 अभ्यर्थी योगदान नहीं दे विद्यालय में और कुल मिलाकर 80,000 अभ्यर्थी ही संपूर्ण कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी संवर्गों में अभ्यर्थियों ने योगदान दिए। तो इसके हिसाब से मैं पहले भी कहते आया हूं कि 20 से 25,000 सीटें आएंगी प्राइमरी में और अन्य सीटें भी आएंगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, जो कि अभी भी खबर छन के आ रही है। विभिन्न समाचार पत्रों में ये बातें आ रही है। दोस्तों, इतने सारे अभ्यर्थी के विद्यालय नहीं योगदान करने के कारण बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय, इसके साथ साथ शिक्षा विभाग भी मौन धारण कर ली है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि बीपीएससी के द्वारा यह ट्वीट कर यह जानकारी दी गई थी कि हम तमाम सीटों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरेंगे। और एक समस्या ये खड़ी हो गई है अब आयोग और शिक्षा विभाग के लिए कि इतने सारे सीट 40 के 40,000 सीटें भरने पड़ेंगे। साथियों, मैंने पहले भी कह चुका है कि अगर सभी सीटों को भर दिया जाए तो बिहार में महिलाओं की सीटें खाली रह जाएंगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और वही होने वाले भी है। मैं जो भी कहता हूँ विश्लेषण और तर्कों के आधार पे कहता हूँ साथियों, और वो बात सत्य भी होने वाली है, क्योंकि 40,000 सीटें खाली के खाली रह गए हैं और आज का रिपोर्ट वो आपको पता चल जाएंगे 1-2 दिन में। बहुत से बहुत घटेंगे। ये तो निश्चित है कि 20 से 25,000 के जो हमारे आंकड़े हैं, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं आएंगी सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए। और तमाम आशावान अभ्यर्थी जो कि आशा बनाकर बैठे हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए, उनके सपने साकार होंगे। हमारी बातें बिल्कुल सच निकलेगी। दोस्तों, आप देखते जाएं, मैंने जो भी विश्लेषण के आधार पर बताया हूं वे सभी के सभी हमारी विश्लेषण बिल्कुल सही और सटीक निकलते आई है। मैंने पहले भी कहा था कि नियोजित शिक्षक योगदान नहीं करने जा रहे हैं, अपने ही पदों में शामिल हुए हैं और सरकार भी ये घोषणा कर दी अब आकर कि नियोजित शिक्षक अगर योगदान नहीं करते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं होगी, बैठने की ज़रूरत नहीं होगी और वे राजकर्मी मान लिए जाएंगे। ये भी हमारी बातें बिल्कुल सही निकल के आ गई है, क्योंकि शिक्षा जगत में सबसे पहले मेरा ही वीडियो चला था और मैंने ही बताया था नियोजित शिक्षक अपने ही पदों में शामिल किए जाएंगे। साथियों, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अभी तक 30,000, 1,10,000 में से 30,000 शिक्षकों ने योगदान क्यों नहीं दी। इसका बहुत बड़ा कारण है साथियों, 3 प्रमुख कारण है जिसके कारण अभी तक 30,000 अभ्यर्थियों ने विद्यालय में योगदान नहीं दिया है। जिसमें सबसे प्रमुख कारण एक है कि फर्जीवाड़ा, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी अभ्यर्थियों का होना। आप सभी अवगत है इस बात से कि बीपीएससी ने
बिना बिना जांच किए, बिना सर्टिफिकेट अपलोड कराए तमाम अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित कर दी और बहुत सारे अभ्यर्थी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण थे, बहुत सारे सीटेट में क्वालिफाई नहीं किए थे, उनका भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया और यहाँ तक कि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थियों का विद्यालय भी आवंटन हो गया। अब आयोग सख्त हो गई है, तो इसको देखकर बहुत सारे अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देना उचित नहीं समझते, क्योंकि उन पर कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। दूसरा कारण है दोस्तों कि दूर दराज विद्यालयों में शिक्षकों का पोस्टिंग होना। बहुत सारे अभ्यर्थी है जिनका एक जिले से दूसरे जिले में विद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। वैसे भी शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की और उन्हें निकट के विद्यालय के अलावे 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यहाँ तक कि 80-80 किलोमीटर दूरी का विद्यालय आवंटित किया गया है और दूरी की वजह से भी ढेर सारे अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी कारण बता दूं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है विद्यालय योगदान नहीं देने का अभ्यर्थियों का, वह है वेतनमान का मामला। हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार के सबसे बड़े चयन आयोग, बिहार लोक सेवा चयन आयोग, जी हाँ, और इससे चयनित अभ्यर्थी यहाँ तक कि एसडीएम बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, ऊंचे पदों पर जाते हैं। यानी अभ्यर्थियों के चयन का यह बिहार का सबसे बड़ा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग। और शिक्षकों की बहाली भी इसी आयोग के माध्यम से हुई है। लेकिन यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षकों का, यानी सबसे बड़े आयोग में अभ्यर्थियों का चयन सबसे कम वेतन पर हुआ है। इससे आप जान सकते हैं कि बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी है। उनके द्वारा जो भी अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है, वे इंटर लेवल के भी अगर अभ्यर्थी होते हैं तो उनको जो वेतनमान देय होता है, आखिर बीपीएससी से चयन होने के बावजूद भी शिक्षकों को वो वेतनमान नहीं दिया गया है। सिर्फ व सिर्फ ठप्पे लग गए हैं बीपीएससी का और अभ्यर्थियों को वो वेतनमान नहीं दिया गया है। यानी एक तरह से कहा जाए तो शिक्षकों के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग का भी स्तर नीचे कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। जिन पदों पर, जिन बेसिक पदों पर बहाली की गई है, आज तक इतिहास में इतने छोटे कम वेतन पर कभी भी बीपीएससी के द्वारा बहाली नहीं होती थी। यहाँ तक कि ऐसा कर दिया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर लेवल के जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट होकर जो उनको वेतनमान मिलता है, उससे भी कम वेतन पर इन तमाम शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, जिससे हम स्क्रीन के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर इनका लेवल कैसे नीचे हुआ है, शिक्षकों का वेतन कैसे कम है, बीपीएससी द्वारा क्या होता था और क्या होना चाहिए था। तो दोनों बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में हम स्क्रीन के माध्यम से आइए तुलनात्मक अध्ययन विचार करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये गजट है। ये तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को वेतन संबंधी गजट है। हम आपको इसमें बता दें कि ये जो पे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं साथियों, अभी तक जो भी शिक्षक बहाल हैं उसमें प्राथमिक कक्षा के अभ्यर्थियों को 5200 से 20,200 के वेतनमान और 2000 ग्रेड पे मिलते हैं। और 6 to 8 और माध्यमिक कक्षा के जो भी शिक्षक होते हैं उन्हें 2400 ग्रेड पे दे होते हैं और +2 के जो शिक्षक होते हैं उन्हें 2800 ग्रेड पे होते हैं। उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अभी तक 2022 से पूर्व में जो भी अभ्यर्थी बहाल थे उनका वर्तमान बेसिक पे कम से कम अगर है तो 25,450 रुपये दे है साथियों। 25,450 रुपये अभी उन्हें 125 वाले को मिल रहे हैं। और जो 125 वाले हैं उनमें अधिकतम जो वेतन है 125 वाले को जो पूर्व में योगदान दिए थे उनको वर्तमान में 29,530 रुपये मिल रहे हैं बेसिक पे में। इनमें भी ऐसे शिक्षक भी बहुत सारे हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, परंतु अब सफलता के बाद
उन्हें कितने वेतन देय होंगे? तो बेसिक पे 25,000 रुपये मात्र देय होंगे। तो साथियों, ये स्वाभाविक बात है। सिर्फ व सिर्फ ये 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हें ही इस नियुक्ति से फायदे होंगे। इसके अलावा किसी भी पूर्व के नियोजित शिक्षकों को इस नियुक्ति से फायदे होने वाले नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी भी विद्यालय योगदान नहीं कर रहे हैं। अब साथियों, हम आते हैं, आपको हम बता दें कि अभी तक जो पूर्व से माध्यमिक कक्षा में बहाल शिक्षक हैं उनको 32,160 रुपये भी देय हो रहे हैं। तो माध्यमिक वाले भी अपने पद छोड़कर नहीं जा सकते 31,000 रुपये में, और +2 वाले में 33,780 रुपये देय हो रहे हैं साथियों। यहाँ और वहाँ जाने के बाद 32,000 ही मिलेंगे। कहीं किसी जिले में जिन्हें बाद में नियुक्ति हुई वहाँ 32,790 रुपये ही मिल रहे हैं, परंतु अभी अगर योगदान करते हैं तो उन्हें +2 वाले को 32,000 रुपये ही देय होंगे साथियों। इन बातों को देखकर बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत हैं वे विद्यालय योगदान नहीं दे रहे हैं। दूसरा कारण हम आपको बता दें साथियों कि एक और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख रहे हैं ये पे मैट्रिक्स है, 7th पे, और ये हम आपको बता दें कि अभी जो बेसिक पे निर्धारित किया गया है ये आपको बेसिक पे अभी वर्तमान में बीपीएससी के माध्यम से, सबसे पहले तो आप जान लें कि बिहार कर्मचारी को छोड़कर, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत ही इंटर लेवल की बहालियां होती है। लेकिन बीपीएससी से जो भी बहालियां होती है उसमें बीपीएससी से बहाली के क्रम में कोई भी अभ्यर्थी अगर आज की तारीख में सफल होते हैं तो उनको कम से कम ये वेतन देय होंगे 43,600 रुपये। बीपीएससी से बहाली का मतलब यही होता है कि 43,600 रुपये प्राइमरी कक्षा के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था। दूसरा है दोस्तों कि बीपीएससी के माध्यम से माध्यमिक संवर्ग के अभ्यर्थियों को 55,200 रुपये मिलने चाहिए थे, और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को 58,600 रुपये उनका बेसिक पे होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 5200 से 20,200 जो स्केल दिया गया है ये होता है साथियों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत बहाल होने वाले कर्मचारियों के लिए। आप सभी जानते हैं कि बीएसएससी के द्वारा कर्मचारी, हल्का कर्मचारी या फिर पंचायत सेवकों की बहाली की गई है, और उन्हें बहाली के क्रम में उनको ग्रेड पे 2,000 मिलते हैं साथियों, और 2,000 के अंतर्गत आज की तारीख में अगर उनकी बहाली होती है तो उनको कम से कम वेतन देय होंगे 26,800 रुपये। ये हम दिसंबर माह की बात बता रहे हैं, नवंबर दिसंबर। अगर वे जनवरी माह में बहाल होते हैं तो उनको वेतन देय होंगे 27,600 रुपये देय होंगे। ये हम बता रहे हैं इंटर लेवल के जो भी बहालियां होंगी उसके लिए। लेकिन वर्तमान में इसको तो छोड़ दिया जाए, बीपीएससी से जो पास किए गए हैं अभ्यर्थी है उनको ये 26,800 भी नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ व सिर्फ 25,000 का स्केल दिया जा रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इन बातों को भी समझते हैं, जिसके कारण वे सारे अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान नहीं देकर वे तैयारी के साथ अन्य इंटर लेवल का नौकरी करना चाहते हैं। क्या ज़रूरत है इंटर लेवल में? सिर्फ व सिर्फ इंटर योग्यता चाहिए, उसके बाद भी शिक्षक से ज़्यादा वेतनमान उन्हें मिलेंगे। उन्हें न ट्रेनिंग प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है, न 15 दिनों का प्रशिक्षण की आवश्यकता है, न उन्हें 9 से 4 का समय पकड़ना है। आप अवगत हो सकते हैं दोस्तों, आप सभी जान सकते हैं कि आज की तारीख में आप किसी भी कर्मचारी, हल्का कर्मचारी को ढूंढने जाए, आपको ये पता नहीं लगेगा कि आखिर वे कहाँ मिलेंगे। उनका कोई कार्यालय नहीं होता, वे कहीं भी अपना अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। आप सचिव, पंचायत सचिव को ही देख ले, उन्हें वो भी अगर आज की तारीख में योगदान देते हैं तो उनका बेसिक पे 26,800 रुपये उनका स्केल होंगे। परंतु नियोजित शिक्षक बीपीएससी सफल होकर के
पहले उन्होंने ट्रेनिंग की है 2 वर्षों का, उसके बाद उन्होंने सीटेट पास की है, उसके बाद बीपीएससी पास की है, उसके बाद 15 दिनों का उन्हें विभिन्न प्रकार की आवासीय प्रशिक्षण लेना होगा, उसके बाद उन्हें वाहन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें संकुल कार्यशाला में भाग लेना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें ढेर सारे जनगणना या फिर अन्य कार्यों में सम्मिलित होना होगा। इसके बावजूद उनको मिलेंगे 25,000 रुपये बेसिक पे। और इंटर लेवल के कर्मचारी या फिर पंचायत सचिव, जिनका न कोई मालिक, न कोई अटेंडेंस बनाने का झंझट, ना कोई कार्यालय, ना कोई समय खोजने वाला, और उन्हें आज की तारीख में मिलेंगे योगदान के उपरांत 26,800 रुपये। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इन सारी बातों से अवगत है, जिसके कारण वे भी विद्यालय योगदान नहीं करना चाहते और अन्य नौकरी में जाने का मन बना चुके हैं साथियों। तो तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि सरकार की नीतियों के कारण शिक्षकों के साथ साथ बिहार का सबसे बड़ा कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार लोक सेवा आयोग का भी स्तर नीचे गिरा दिया गया है। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बीपीएससी पास अभ्यर्थियों का वेतन इंटर लेवल यानी अन्य आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से भी कम दिया गया। इन तमाम मुद्दों के आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि वास्तव में शिक्षकों के स्तर को गिराया गया है। ये बेरोजगारी का सवाल है, आखिर पापी पेट का सवाल है, जिसके कारण सरकार नीतियां लगाती है और अभ्यर्थियों को उस पर झुकना पड़ता है। लेकिन सभी अभ्यर्थी इस बात को समझते हैं, उन्हें क्या वेतनमान देय हो रहा है, क्या फायदा होगा, ये सभी बातें सोचकर बहुत सारे योगदान नहीं देना चाहते। आप सभी जान लें कि आप विद्यालय में योगदान करते हैं, बीपीएससी से पास अभ्यर्थी है, इंटर लेवल के पंचायत सचिव होते हैं, वो जाकर पंचायत के मुखिया उनका अध्यक्ष होता है और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन आप अगर बीपीएससी पास होकर विद्यालय में आए हैं तो आपका पहला अधिकारी वहाँ का वार्ड मेंबर होता है, क्योंकि विद्यालय का अध्यक्ष वार्ड मेंबर होता है। तो कितना बड़ा स्तर नीचे किया गया है, उसके बाद भी वेतन नीचे दिया गया है। तो ये भी मुद्दे चलेंगी, आज न कल सरकार को इन मुद्दों पर भी झुकना पड़ेगा और वेतनमान ज़्यादा उनके तमाम अभ्यर्थियों के दक्षता के आधार पर और बीपीएससी के आधार पर देना होगा। ये बातें भी सामने उभर कर आएगी। तो दोस्तों, आप हमारी इन बातों को ढेर सारे अभ्यर्थियों के पास, सरकार के पास अवश्य पहुंचाए, ताकि सरकार की आंखें खुले और सरकार जल्द से जल्द अपनी कही हुई बातों पर अमल करे और मेरिट लिस्ट जारी करे। हम आपको बता दें कि चाहे जो भी हो, सरकार के साथ साथ बीपीएससी के चेयरमैन फंस चुके हैं। अब उन्हें हर हाल में सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने होंगे, अन्यथा बिहार में नौकरी करने के लिए अभ्यर्थी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, नहीं देंगे योगदान शिक्षक, क्योंकि उनके साथ हकमारी की जा रही है, उन्हें सुदूर इलाकों में फेंका जा रहा है, यानी नौकरी के बदले उन पर कार्रवाई, उनके ऊपर दंड सौंपा जा रहा है। तो साथियों, आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि सरकार की आंखें खुले, सरकार की कानों तक बात जाए और शिक्षकों और अभ्यर्थियों के हक में सोचते हुए एक बार फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट अविलंब जारी किया जाए, ताकि तमाम अभ्यर्थी आंदोलन करने पर नहीं उतारू हो और तमाम अभ्यर्थियों के सपने साकार हो सके। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।